नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, आज हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके पर्पस के बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन और सिस्टम के ओवरव्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर इंफॉर्मेशन क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। वैसे हमने इंफॉर्मेशन का पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, ठीक वैसे ही हमने सिस्टम के लिए भी वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि हम MIS का प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस ऐड हो चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन एक ग्रुप ऑफ डेटा है जो कि प्रोसेस होने के बाद उससे एक मीनिंग पता चलता है। जब बहुत सारे डेटा को आप प्रोसेस करते हैं और उससे एक इन्फॉर्मेशन बनता है और उस इन्फॉर्मेशन से आपको एक मीनिंग पता चलता है कि वो डेटा का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरीज अ लॉजिकल मीनिंग, ये जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं इससे आपको एक मीनिंग पता चल रहा है। लेकिन वहीं आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन, ग्रुप, डेटा, कलेक्टिवली लॉजिकल मीनिंग ऐसे हो तो आपको उससे कुछ मतलब नहीं पता चलेगा। जब आप प्रोसेस करके इसको एक लाइन में लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। सिस्टम एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ पार्ट है जो कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं किसी ओवरऑल गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए। देखिए, कोई भी सिस्टम आपने जो भी सुना हो, एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं जो उनके पार्ट्स होते हैं और सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। जैसे एजुकेशन सिस्टम का गोल क्या है कि पूरी इंडिया को हम लिटरेट करें, सबको एजुकेट करें, ठीक है। और उस गोल को पूरा करने के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, टीचर्स और भी बहुत सारे लोग हैं, मिनिस्ट्रीज़ है, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। बहुत सारे सब सिस्टम हैं जो मिल के काम करते हैं और तब कहीं पे ये मतलब जो गोल है हमारा कि पूरी इंडिया एजुकेट हो जाए, ये अचीव होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह, आपका SMPS हो गया, रैम, प्रोसेसर, बहुत सारी पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं। और ये सब मिलके क्या काम करती हैं, तो कंप्यूटर से जो हमें चाहिए, यानी कि हम इनपुट डालें, प्रोसेस हो, आउटपुट दिखाए, और भी बहुत सारे हमारे डेली काम होते हैं जो हम करते हैं और हमारा गोल अचीव होता है। लेकिन वो अगर मान लीजिए कि वो सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेट ना हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर रहे हों, तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बात करी है सिस्टम वाले वीडियोस में, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन का सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशंस के कलेक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, उसका स्टोरेज और उसका डिसएमिनेशन। डिसएमिनेशन का मतलब होता है पब्लिश, जिसको जिसको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ वहाँ तक उसको पब्लिश करना, वहाँ तक एक्सेसिबल बनाना, ये होता है डिसएमिनेशन। तो हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। बहुत जगह से, वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है फ्यूचर के लिए, और उसको डिसेमिनेट किया जाता है, यानी कि सब तक पहुंचाया जाता है जिसको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही नहीं हो सकता, यहाँ डेटा का भी कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वो बात की बात है, आप समझ सकते हैं कि या तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा या फिर डेटा कलेक्ट होगा, प्रोसेस होगा, स्टोरेज होगा और पब्लिश होगा, डिसेमिनेट जिसको हम बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम करने में बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उस रिसोर्सेज के बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं जो ये करने में मदद करते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वो रिसोर्स है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं,
उसको स्टोर करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं, यानी कि जिसको जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ तक पहुँचाते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करती हैं ताकि वो अपने सप्लायर्स और कस्टमर बेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनके इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकें, स्टोर कर सकें और बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकें। क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सप्लायर से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रखते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम वो रिसोर्स है जिसकी वजह से हम अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट की। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस हो चुका है, जो डेटा का प्रोसेस हो चुका है, और शेयर्ड इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजमेंट लेवल तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाते हैं। उसके अलावा जो लोग उस सिस्टम को मैनेज करते हैं, ये सभी उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, शेयर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट होते ही हैं, वो तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला ही जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो लोग उस सिस्टम को मैनेज करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही आते हैं। ये बहुत कायदे की बात है, आप हमेशा याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पर्पस होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाता है तो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सारे इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।